विश्व साहित्य का आदिभूत ग्रंथ वेद है। वेद विश्व भर के जनों का ज्ञान है, न कि एक मनुष्य विशेष का। वेदों को पढ़ने का सबको अधिकार है। जैसे प्रकृति आदि सभी के लिए है, वैसे ही वेद भी सभी के लिए है। वेद ज्ञानहीन जनों के कारण इस विश्व में बहुत समस्याएं हैं, यथा अशांति, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, जातिवाद, मांसाहार इत्यादि। इन सभी समस्याओं का समाधान वेद नहीं है। वेद में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण का उपाय है। मनु महाराज कहते हैं सर्वज्ञानमयो हि सः, अर्थात वेद समस्त ज्ञान विज्ञान की राशि रूप है। जगत में वर्तमान जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें महिषासुर रूप भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है, कैसे उत्पन्न होता है? ऐसा प्रश्न होने पर किसी ने कहा है भ्रष्टाचारस्तु सर्वेषां पापानां मूल कारणं भ्रष्टाचारेण लोकानां सन्मति क्षीयते सदा। अर्थात जितने भी पाप है उनमें भ्रष्टाचार एक असाध्य रोग है। आधुनिक युग में संतोष से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सभी स्वार्थ चाहते हैं, कोई दूसरों का नहीं सोचता। इस युग में मानव की महत्वाकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उसकी पूर्ति भ्रष्टाचार ही करवाती है। जब मनुष्य अपने आचरण से गिर जाता है तब वह भ्रष्ट हो जाता है। इसी भ्रष्टाचार के अनेक रूप है, यथा उत्कोच दान प्रदान, घूस लेना देना, खाद्य वस्तु में अशराब का मिश्रण करना, अनुचित साधनों द्वारा धन उपार्जन, स्वकर्तव्य के प्रति विमुखता, धन लोलुपता, विलासिता का जीवन, श्रम विमुक्ता इत्यादि। इन सभी समस्याओं का समाधान वेद में ही है। वेद में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण के उपाय है। सामवेद का मंत्र है न तमं हो न दुरितम देवासो अष्टवर्त्यम सद्योषसो यमयमा मित्रो नेति वरुणो अतिर्विशः। इस मंत्र में उत्तम शासन करने के 3 तथ्यों का आवश्यक निर्देश है। प्रथम, शासन में उत्तम न्याय हो तथा समय पर हो। द्वितीय, राजा व शासक वर्ग अपने प्रजा के प्रति संतान के सदृश बर्ताव करे। तृतीय, शत्रु से राष्ट्र रक्षित हो। ये तथ्य जिस शासन में होते हैं वहाँ पाप, दुर्गति, अत्याचार, भ्रष्टाचार कभी हो ही नहीं सकते। दूसरी विकट समस्या है प्रदूषण। लोग अनेक विधियों द्वारा वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वातावरण की शुद्धि के लिए वेदों में एक जननी उपाय है। अथर्ववेद में कहा है सायं सायं दिह पतेनो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता वसर वसर वसुधान एधि वयं त्वे धानः चंदम कुशेम। अर्थात सायं की गई अग्निहोत्र से प्रातः पर्यंत वायुमंडल प्रभावित होता है और प्रातः की गई अग्निहोत्र से सायं पर्यंत वायुमंडल प्रभावित होता है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यकता है सौमनस्य और मैत्री भाव की। सभी मैत्री भाव से परस्पर वर्ते। इस भाव को व्यक्त करने वाला यजुर्वेद का मंत्र है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अर्थात हम सभी समस्त प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखें। दूसरी जटिल समस्या है मांस भक्षण। मांस भक्षण को लोग अच्छा मानते हैं। इनका मत है मांस से शरीर निरोग, शक्तिशाली और स्वस्थ होता है, किंतु मांस अभक्षणीय पदार्थ है, वह अस्वस्थकारी है। इसीलिए यजुर्वेद के 25वें अध्याय में कहा है मात्राग्निर्ज्वरैः धूमगान्धमोखा भ्रांजन्ते विविक्त जगृहि इष्टं वेदमभिघोटं वसत्कृतं तं देवासः प्रतिगृह्णन्ते श्रम। महर्षि दयानंद जी मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग मांसाहारियों को दूर कर सही अश्वों की वृद्धि और रक्षा करते हैं, वैसे तुम सब भी करो। वेद की आज्ञा है कि घृणित मांसन कभी नहीं करना चाहिए। मांस शब्द का निर्वचन करते हुए यास्क मुनि भी कहते हैं माननम मांसम, अर्थात मांस अभक्षणीय पदार्थ है। मांस भक्षण के विरोध में ऐसे अन्य बहुत मंत्र है। वेद में ही विश्व की समस्याओं का समाधान है, लेकिन लोगों का मानना है कि वे कर्मकांड मात्र ग्रंथ है। लेकिन वे लोग अल्पिज्य है, विचार नहीं करते कि वेद में सब विद्या और सब ज्ञान अभिहित है। तभी तो महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के 10 नियमों में कहा है वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनाना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि मानव वेद प्रतिपादित सिद्धांतों का मनन करे और दृढ़ता से उसका पालन करे तो विश्व के सभी जन शांति और समृद्धि